हेलो, आई एम शाइना, योर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच एंड पॉजिटिविटी मेंटोर। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ टैरो कार्ड्स के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल, आई एम अ सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर एंड बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आर यू एन एस्ट्रोलॉजर? No, I am not an astrologer. I don't believe in predictions. I believe in co-creating your own life. अब बहुत सारे लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर आप को क्रिएशन में बिलीव करते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों से बनाने में विश्वास करते हैं, तो फिर आप टैरो कार्ड रीडर कैसे हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़े से मिथ्स आपके जो हैं वो बस्ट करना चाहूँगी कि टैरो कार्ड इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म वाज नेवर अ प्रेडिक्टिव साइंस। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत सारे लोगों को ये सुनकर हैरानी भी होगी क्योंकि लोग अक्सर इसको फ्यूचर टेलिंग या फॉर्च्यून टेलिंग या प्रेडिक्शन साइंस मानते हैं। तो टैरो कार्ड जो है, जो जब ये शुरू हुआ था तो ये बिल्कुल भी एक प्रेडिक्शन साइंस नहीं था, ये प्रेडिक्टिव साइंस बिल्कुल नहीं रहा। तो हम थोड़ी सी पहले एक झलकी देखते हैं कि ये इसका इतिहास क्या है, इसका हिस्ट्री क्या है, सो दैट आपको इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा अच्छे से समझ आए। टैरो कार्ड का जन्म जो हुआ वो इजिप्ट में हुआ। अगर आपको ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा सा पता है तो आपको ये पता होगा कि जो इजिप्ट है, मिस्र है, वो धरती का यानी कि अर्थ का एपी सेंटर है। तो जो सेंट्रल प्लेस धरती का अगर देखें तो वो इजिप्ट है। तो वहाँ पर जो पिरामिड्स हैं, वहाँ पर जब लोग बैठते थे पिरामिड्स के अंदर और वो मेडिटेशंस करते थे, एंड जब भी वो किसी प्रॉब्लम में होते थे तो दे यूज्ड टू ओपन अप देयर होली बुक्स। तो उनको ये लगता था कि जब भी वो किसी मुश्किल में अपनी होली बुक को खोलते हैं तो उनको उनके आंसर्स उन बुक्स में मिल जाते हैं। ये अक्सर हमारे साथ भी होता है कि कई बार हम कोई आंसर ढूंढ रहे होते हैं तो किसी गाने में या किसी मैसेज में हमें अपना आंसर मिल जाता है। सो उनको अपने आंसर्स उन बुक्स में मिल जाया करते थे। धीरे धीरे जब सभ्यताएं आगे बढ़ी तो वो जो होली बुक्स थी, उनकी जो पिक्चर्स थी, उन्होंने कार्ड्स का जो शेप ले लिया और वो सारे मैसेजेस जो हैं वो कार्ड्स में कन्वर्ट कर दिए गए और उसी को हम टैरो कार्ड डेक बोलते हैं। अब टैरो कार्ड जो डेक होता है उसमें बहुत सारे कार्ड्स होते हैं, पर हर एक कार्ड का अपना एक मतलब होता है। हर कार्ड में कुछ पिक्चर्स होती हैं। देयर इज़ नो रिटन मैसेज इन टैरो कार्ड डेक्स, बट या देयर आर पिक्चर्स, देयर आर इमेजेस और कलर्स। वो सब जो आप डिकोड करते हैं तो उनमें से आपको कुछ मैसेज मिलते हैं। दूसरी बात, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आपको ये बात पता होगा कि मैं अक्सर बात किया करती हूँ, हम सब एनर्जी से बने हैं और हम सब एक सर्टन फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं। तो जब भी आप एक सर्टन फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे होते हैं तो आप वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये देखा होगा कि जब भी आप बहुत उदास हो, जिस दिन आपका मूड अच्छा नहीं हो, उस दिन आपको सारे बुरे लोग मिलेंगे, उस दिन आपके साथ सारी बुरी चीज़ें होंगी, उस दिन लाइट भी ज़्यादा जाएगी। तो ये चीज़ें हम लोग देखते हैं। अगर आप बहुत खुश हैं और आपका मूड बहुत अच्छा है, उस दिन आपको हमेशा अच्छी चीज़ें मिलेंगी, आपको गिफ्ट्स मिल जाएंगे, आपको कोई पुराना दोस्त मिल जाएगा, आपको किसी का फ़ोन आ जाएगा जिसको आपको इंतज़ार था, और बहुत सारी अच्छी चीज़ें होने लगती हैं। तो ये क्या है? ये कोइंसिडेंसेस नहीं होते। जिस फ्रीक्वेंसी पर आप वाइब्रेट कर रहे होते हो उसी फ्रीक्वेंसी की चीज़ें आप अट्रैक्ट करने लगते हो। सेम हैपन्स विद टैरो। जब आप एक टैरो कार्ड का डेक लेते हो, आप उसमें से कुछ पत्ते जो हैं, कुछ कार्ड जो हैं वो पुल आउट करते हो। अब जैसी आपकी फ्रीक्वेंसी है आप वैसे ही कार्ड्स पुल आउट करोगे। हम इस मटीरियलिस्टिक दुनिया में रहते हैं और कई बार हमारी सिक्स्थ सेंस जो है बहुत काम नहीं करती है, या हम अच्छे से सोचते नहीं हैं, चीज़ों को देखते नहीं हैं, ऊपरी ऊपरी सतह से चीज़ों को देखते हैं, पर हमारे सबकॉन्शियस में वो सारे आंसर्स छुपे होते हैं और वो जो कार्ड्स हैं वो उसी सबकॉन्शियस नॉलेज का, उसी सबकॉन्शियस वाइब्रेशन का मिरर होते हैं। वो आपको बता देते हैं कि अगर आप इस तरह की फ्रीक्वेंसी में रहोगे या इस माइंडसेट से चलोगे या इस माइंडसेट से कोई भी काम करोगे तो आपका रिजल्ट ये होने वाला है। हर एक कार्ड में एक मतलब है। जब आप कार्ड्स निकालते हो, आप ज़्यादा नंबर में कार्ड निकालते हो, 3, 4, 5, 6, 7, तो कलेक्टिवली दे मेक अ स्टोरी। वो पिक्चर्स को जब आप एक सीक्वेंस में लगाते हो तो वो एक स्टोरी की शक्ल ले लेता है और उसमें आपको अपने सारे आंसर्स मिल जाते हैं। अब ये प्रेडिक्शन नहीं है, ये इस बात को दर्शाता है कि अगर आपकी एनर्जी यही रही तो आपका फ्यूचर ये होगा, राइट। और अगर आप उन कार्ड से उस चीज़ के मैसेज को डिकोड कर लेते हो और अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर लेते हो, यानी कि अपनी मौजूदा जो फ्रीक्वेंसी है, मौजूदा जो मनोस्थिति है,
उसको पॉजिटिव में चेंज कर लेते हो तो जो आपकी मुश्किल है उसके हल मिल जाते हैं आपको अपने अंदर से ही। सो इस तरीके से जो टैरो कार्ड्स हैं वो आपको एक ज़रिया बनते हैं अपने फ्यूचर को रीशेप करने का, यानी कि आप खुद बदलते हैं उन कार्ड्स की मदद से, और खुद बदलने के बाद आपका फ्यूचर जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, बिल्कुल पॉजिटिव हो जाता है। मुझे उम्मीद है इन चीज़ों को समझने के बाद आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि टैरो कार्ड एग्जैक्टली क्या है। सो इन सिंपलर टर्म्स, टैरो कार्ड्स आर अ टूल और टेक्निक टू रीड योर एनर्जी। अब आप कहेंगे कि कुछ लोग तो इसको फ्यूचर टेलिंग के हिसाब से लेके जाते हैं। जी हाँ, मैं किसी को भी यहाँ पे क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ। बहुत से लोग टैरो को एस्ट्रोलॉजी के साथ, टैरो को न्यूमरोलॉजी के साथ या कुछ और ऐसी साइंसेस के साथ जोड़कर जो है वो स्टडी करते हैं। जब वो तीन चीज़ों को जोड़ लेते हैं तब वो आपके प्रेडिक्शंस करते हैं। दैट इज़ देयर वे ऑफ डूइंग द टैरो रीडिंग। सो आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीबडी, बट आई एम गोइंग टू टीच यू एंड टेल यू द टैरो इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म. So whenever I use tarot, I use it for energy reading. I read my own energy or the energy of people around me who come to me for the tarot reading, and then I give them solutions on the basis of law of attraction and positivity techniques. इस तरीके से वो अपनी एनर्जी को रीड करने के बाद पॉजिटिविटी की टेक्निक्स के साथ उनको चेंज करते हैं और उनका फ्यूचर जो है वो बदल जाता है, एंड देन दे से कि इट इज़ अ मैजिक. So of course it is a magical tool, but if you use them wisely. एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको ये बताना चाहूँगी कि टैरो कार्ड इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस. Anybody can be a tarot reader. You can be a tarot reader very easily, because जब हम बच्चे होते हैं, बचपन में जब हमें पढ़ना नहीं आता तो हम क्या करते हैं, हमारे पास पिक्चर बुक्स होती हैं, हम उन पिक्चर्स को देखकर स्टोरीज क्रिएट करते हैं. अगर आपका सिक्स्थ सेंस, आपका कॉमन सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप को फेथ है उन पिक्चर्स के ऊपर, तो आप बहुत अच्छे से उस स्टोरी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं. सो इसी तरीके से आप टैरो कार्ड्स को रीड करके एक अच्छे टैरो कार्ड रीडर बन सकते हैं. बट देयर आर सम डूज एंड डोंट्स. फर्स्ट डू इज़ दैट यू हैव टू कीप द फेथ. जी हाँ, बिल्कुल. अगर आपको भगवान पर, यूनिवर्स पर या द मिरेकल्स पर यकीन है तो आप टैरो कार्ड्स को बहुत अच्छे से रीड कर पाएंगे. नंबर 2, अगर आपका माइंड बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल है और आप बहुत बायस्ड होकर रीड कर रहे हैं तो जो कार्ड्स हैं वो कभी भी आपको सही रीडिंग्स नहीं देंगे. नंबर 3, अगर आप किसी लालच में आकर कार्ड्स को रीड करते हैं तब भी जो आपके कार्ड्स हैं वो आपको सही रीडिंग नहीं बताते. सो यू शुड रिस्पेक्ट टैरो कार्ड्स बिकॉज दे आर अ टूल ऑफ एनर्जी रीडिंग, एंड इफ़ यू मिस यूज़ दैट टूल दैट विल नेवर बी इन योर बेनिफिट. So just pick a tarot card deck and just start reading your tarot cards, and you will feel loved. You will love this miraculous science. You will just love the energy of the cards, and you will see a change in your life.